Assalamualaikum dear students, hope you are all fine. So today we are going to discuss our previous lesson. We will continue from our previous lesson, branches of biology. So first start our lesson with ecology. Ecology, it is a branch of biology that deals with the relationship between organism and their environment. ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे. सो वाई वी डिस्कस ecology? Because it helps to conserve biodiversity. What is biodiversity? Bio means life and diversity means variety of life. तो अगर हम variety of life को कंजर्व करना चाहते हैं, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स इकोलॉजी. इको मीन्स इन्वायरमेंट एंड लॉगी मीन्स स्टडी. यानी इकोलॉजी का हम दूसरा नेम ले सकते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. सो व्हेन वी वांट टू conserve biodiversity, it means that we first need to understand ecology, means environmental biology. अगर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे देन वी कैन एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम समझ सकते हैं एंड देन वी कैन फाइंड आउट देयर सॉल्यूशंस. फॉर एग्जांपल, द फूड चेन इलिस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. उन्होंने लिखा है कि जैसे फूड चेन जो है वो किस तरह से इलिस्ट्रेट कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. मीन्स वी गेट एनर्जी फ्राम फूड एंड वी ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्राम फूड. फूड हम खाएंगे देन वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. तो फूड चेन वो हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि इसके अंदर जो एनिमल्स हैं उनकी कौन सी फूड है, विच फूड विल दे टेक एंड ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. सो व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, इट मीन्स इट इज़ इकोलॉजी. नेक्स्ट कम टू द मेरीन बायोलॉजी. मेरीन वर्ड से ही आपको समझ आ रही है कि ये ओशंस की इसके अंदर बात हो रही है, वाटर की, एक्वेटिक लाइफ की इसमें बात हो रही है. सो व्हेन वी स्टडी द लाइफ इन ओशंस, इट मीन्स वी आर स्टडिंग द मेरीन बायोलॉजी. व्हाई वी स्टडी मेरीन बायोलॉजी? हम इसको क्यों स्टडी करते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी. क्योंकि इससे हमें, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ. तो हम ओशन में रहने वाली जितनी भी लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दैम विद द हेल्प ऑफ मेरीन बायोलॉजी. व्हेन वी विल अंडरस्टैंड दिस बायोडाइवर्सिटी, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट वी कैन डिस्कवर न्यू स्पीशीज़. यानी पहले से हमें पता है कि ये वाली स्पीशीज़ ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है. हम उसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे तो अगर कोई न्यू स्पीशी आएगी देन वी कैन डिस्कवर इट. हम उसके बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वी कैन एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज़. उसको अंडरस्टैंड करने के बाद ही अगर कंजर्वेशन के अंदर कोई इशू आ रहा है, लाइक कोई ऐसी स्पीशी है जिसकी केयर नहीं हो पा रही, जिसको हम पहले से नहीं जानते, और उसको ना जानने की वजह से, उसको ना अंडरस्टैंड करने की वजह से दिस डाइवर्सिटी, दिस ऑर्गेनिज्म, दिस लाइफ हैज़ बीन एक्सटिंक्ट. वो एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, इंडेंजर्ड स्पीशी वो बन गई है कि उसको ख़तरा है कि वो ख़त्म हो जाएगी. इस तरह का कोई कंजर्वेशन इशू अगर आ गया है तो अगर हम मेरीन बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे देन वी कैन address all these conservation issues. For example, coral reefs support a wide variety of marine life. अब कोरल रीफ क्या है? डीप डाउन द ओशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई में अगर आप जाएंगे, देयर इज़ ए कलरफुल एरिया. जैसा कि इस पिक्चर के अंदर शो किया गया है, कलरफुल एरिया मीन्स इसके अंदर जो भी प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, ऑल दे आर कलरफुल. ठीक है, तो ये एक एरिया है जो अकॉर्डिंग टू दीज ऑर्गेनिजम्स डिज़ाइन हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कोरल रीफ. तो कोरल रीफ जो है इस वैरायटी को, इस मेरीन लाइफ की वैरायटी को सपोर्ट कर रहे हैं. सो व्हेन वी स्टडी द लाइफ इन ओशंस, इट मीन्स इट इज़ मेरीन बायोलॉजी. नेक्स्ट कम टू द
पैथोलॉजी. Patho means disease and logy means study. When we study disease, this is pathology. पैथोलॉजी के अंदर हम डिजीज़ को तो स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में किस किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं. वी आर स्टडिंग इट्स काज, हम उसकी काजेज़ को कर रहे हैं. यानी कोई भी डिजीज़ आ गई है, वी विल स्टडी कि उसकी वजह क्या है, वो क्यों हो रही है, एंड इफ़ेक्ट्स. और जब वो हो चुकी है तो बॉडी के ऊपर इसके कौन कौन से इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से उसके असरात आ रहे हैं, इन सब को हम स्टडी करेंगे. डिजीज़ को, देयर काजेज़ एंड देयर इफ़ेक्ट्स. उसके बाद वाई वी स्टडी पैथोलॉजी, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस. इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस. मीन्स अगर हम उन डिजीज़ को समझते हैं और किसी पर्सन के अंदर कोई डिजीज़ काज हो गई है तो उसको, अगर तो हम उस डिज़ीज़ को जानते होंगे देन वी कैन डायग्नोज इट, वी कैन आइडेंटिफाई इट. अगर हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे सो वी कैन डायग्नोज इट. तो उसको डायग्नोज करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू स्टडी पैथोलॉजी. अगर हम उसको डायग्नोज कर लिया, ठीक है, उसको डायग्नोज करने के बाद वी कैन प्रिवेंट इट, हम उसको बचा सकते हैं. वी नो द वे हाउ वी कैन प्रिवेंट इट एंड देन इट्स ट्रीटमेंट, उसको ट्रीट किया कैसे किया जा सकता है. वी आर इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, prevention and treatment. For example, pathologist studies how the uncontrolled division and spread of cells cause cancers. Means इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि किस तरह से अनकंट्रोल्ड डिवीजन या फिर सेल्स का स्प्रेड हो जाना कैंसर काज करता है. कैंसर किस तरह से काज होता है, ब्रीफली मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी. व्हेन देयर इज़ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द एबनॉर्मल सेल इन द बॉडी, यानी कि कोई भी एबनॉर्मल सेल है और उसकी डिवीजन होती जा रही है, इट कंटिन्यूसली डिफ्रेंशिएटेड, वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता जा रहा है, उसकी जो डिवीजन है वो स्टॉप नहीं हो रही. एंड यहाँ तक के वही जो पार्ट है, जो सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं एबनॉर्मल सेल्स, ये स्प्रेड हो जाएंगे फ्रॉम इट्स प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी और जगह पे भी जाना स्टार्ट हो गए हैं, देन इट विल काज कैंसर. तो ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किसके अंदर हम कर सकते हैं, पैथोलॉजी के अंदर. सो व्हेन वी स्टडी डिजीज़, देयर काज एंड देयर इफेक्ट्स, इट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी पैथोलॉजी. नेक्स्ट कम टू द इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी, दिस वर्ड्स कम्स फ्रॉम इम्यून सिस्टम. कहाँ से ये निकला है, इम्यून सिस्टम से. इम्यून सिस्टम जैसा कि हम जानते हैं दिस इज़ इन आवर बॉडी. तो इम्यून सिस्टम, इसके अंदर होता क्या है, वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़. अब इम्यून सिस्टम से हमें पता चल रहा है कि ये बॉडी के अंदर इम्यूनिटी की बात हो रही है और इसका डिजीज़ के अगेंस्ट रोल क्या है, इसको भी हम स्टडी कर रहे हैं. सो व्हाट वी स्टडी इन इम्यूनोलॉजी, components of immune system and their role against diseases. So immunity actually है क्या, यानी immunity क्या करती है कि in our body कोई भी जर्म्स एंटर हो रहा है, ठीक है, कोई भी जर्म्स बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, our immunity will activate fully, बहुत जल्दी से एक्टिवेट होगी एंड इट विल स्टार्ट इट्स वर्क, काम करना शुरू कर देगी. ये क्या काम शुरू करेगी, इट विल डिफेंड दीज बैक्टीरिया, ठीक है, ये हमारी बॉडी को डिफेंड करेगी अगेंस्ट दीज बैक्टीरिया ताकि वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सकें. ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि कोई भी ऐसी डिजीज़ है फ़ौरन से ये इसको ऑटो वर्क करना स्टार्ट कर देगी. ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें पहले से कोई अपनी बॉडी को मेडिसिन देना पड़ेगी खुद को तैयार करने के लिए कि भाई ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ रहा है सो वी हैव टू डिफेंड इट. हम अपनी बॉडी को हमें डिफेंड करना है तो हमें ये मेडिसिन लेनी है. नो, ये इम्यूनिटी जो है ये बॉडी के अंदर है और इसी के लिए वैक्सीनेशन बनाई जाती है. वाई वी यूज़ वैक्सीन, एक्चुअली इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये वैक्सीन इस तरह से नहीं है कि ये कोई मेडिसिन हो कि ये बॉडी के अंदर जाके यानी कोई भी जर्म्स आए हैं तो उसके अगेंस्ट ये रोल प्ले करेगी, ऐसा नहीं है. बल्कि द रोल ऑफ वैक्सीन इज़ टू एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम. ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है. जैसे मैं अगर कोरोना वायरस की एग्जांपल दूं तो इट्स लाइक कि ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई हो,
सम कुछ ने करवाई थी बट सम ने नहीं करवाई। तो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर वो वैक्सीनेशन नहीं ले रहे फिर भी उनकी बॉडी जो है वो डिफेंड करेगी अगेंस्ट माइक्रोब्स, वायरस etc। लेकिन अगर एक बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो इट नीड्स टू टेक वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक्चुअली बॉडी में जाके क्या करेगी, इट विल एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए जब भी हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स को, आर देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस, वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट कम टू द स्लाइड फार्माकोलॉजी। फार्मा वर्ड जैसा कि हमने सुना है फार्मेसी से। फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, मेडिसन्स। दीज मेडिसन्स आर द ड्रग्स, ठीक है। तो जब हम मेडिसन्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी, और ये मेडिसन्स किस तरह से बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं, वी आर स्टडी द तो हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी। वाई वी स्टडी फार्माकोलॉजी, बिकॉज इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। यानी अगर हम बॉडी को भी अंडरस्टैंड करते हैं और उसमें होने वाली डिजीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से ड्रग्स उसके अंदर एक्ट कर रही हैं, उससे हम उसके अंदर न्यू डेवलपमेंट भी ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू एंटीबायोटिक्स आर डिवेलप्ड दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसा कि ये उन्होंने बताया है कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो डेवलप कर दी गई हैं, किस लिए, टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। आई होप कि आपको इन सारे ब्रांचेस की समझ आ गई होगी। सो आज हमारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी हैं। व्हाट इज़ योर टास्क फॉर टुडे? डू रीड ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी: इकोलॉजी, marine biology, pathology, immunology and pharmacology from the book page number 8. Do understand and learn them. Thank you. Allah Hafiz.